कौन कहता है कि हॉस्पिटल नहीं बन रहा है? हॉस्पिटल भी बन रहा है, लेकिन हमारे आस्था का केंद्र राम मंदिर, उसको किसी सरकार ने नहीं बनाया है, हमने बनाया है। हम हिंदुओं के परिश्रम का फल है कि आज वो बनकर निर्माण हुआ है। जिस दिन सरकारें मंदिर बनाने लगेंगी, कहीं ना कहीं भारत विश्व गुरु बनकर तैयार हो जाएगा। नमस्कार, आपका शुक्ला ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम पेशे से शिक्षक रहे और शिक्षक में कार्यरत श्री नागेंद्र भूषण शुक्ल जी और राजनीतिक विश्लेषक श्री ब्रिजेश शुक्ल हिंदुस्तानी जी के साथ हैं। हम आप लोगों से चर्चा परिचर्चा करेंगे हाल ही में लागू कानून सीए के बारे में। क्या आप सीए के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये जो कानून भारत सरकार ने लागू किया है रजनीश जी, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये लागू हो जाना चाहिए था 2019 में ही, लेकिन हमारे भारतवर्ष में भारत का विरोध करने वाले कुछ लोग मौजूद हैं जो भारत में रहते हैं और भारत का ही विरोध करते हैं। देखिए, ये कानून ऐसा है कि ये नागरिकता देने का कानून है और इसमें विरोधाभास पैदा किया गया, लोगों में अफवाह उड़ाई गई कि ये किसी का जो है किसी के विरोध में है। यानी एक तरह से आप देखा जाए तो कहा जाता है इसमें, इस कानून में, कि जब पार्टीशन हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस समय गांधी जी ने ये कहा था कि अगर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर जो हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये लोग वहाँ रह गए थे पार्टीशन के समय, उनको यदि वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है तो उनको यहाँ भारत में नागरिकता देना चाहिए। और यहाँ के लोग अगर प्रताड़ित किए जाते हैं मुस्लिम, तो उनको पाकिस्तान में नागरिकता दी जा सकती है। तो ये समझौता उस समय आज़ादी के समय, जब बंटवारे के समय हुआ था, लेकिन ये ठंडे बस्ते में कुछ सरकारों ने डाल दिया। जो सरकारें थीं उसने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद जब वहाँ से प्रताड़ित लोग, जब पाकिस्तान में आपने देखा होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में हिंदू प्रताड़ित हुए थे, तो वो भाग करके किसी तरह से अपना ट्रैवल वीज़ा के माध्यम से या धार्मिक वीज़ा के माध्यम से यहाँ पर आकर के, और यहाँ से जब आ गए तो यहाँ से वो गए नहीं, क्योंकि उनको वहाँ प्रताड़ना दी जा रही थी। तो उनके लिए भारत सरकार ने एक ऐसा प्राविधान किया कि उनको 2014 के पहले, 2014 के बाद जितने लोग आए हैं प्रताड़ना झेलते हुए, उनको जो है यहाँ पर नागरिकता दी जाए। और ये कुछ पार्टियों ने अफवाह उड़ाई। अब राजनीतिक कारण है उनका, चुनाव के लिए, वोट के लिए जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ इसमें मुस्लिमों को क्यों शामिल नहीं किया गया। तो हमारा ये मानना है कि मुस्लिम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में, ये तो मुस्लिम कंट्री है, ये तो घोषित है कि ये इस्लामी कंट्री है। तो जब इस्लामी कंट्री है तो इस्लामी लोगों को वहाँ कैसे प्रताड़ना दी जा सकती है? तो ये अफवाह उड़ा करके कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि शाहीन बाग में बहुत बड़ा प्रदर्शन करवाए थे, और उसके बाद वो लोग जो है वहाँ तोड़ फोड़ किए, दिल्ली में आग लगाया, दिल्ली को जलाने की कोशिश किया। उसमें आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, अमानतुल्लाह खान जैसे लोग थे, उन लोगों ने उसका समर्थन किया था, शाहीन बाग का समर्थन किया था। लेकिन उन अराजक तत्वों ने बहुत ज़्यादा दिल्ली में नुकसान पहुंचाया। उसके बाद उस समय वो कानून ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और आज फिर से जब ये कानून लागू किया गया तो फिर से अफवाह उड़ाई जा रही है कि उसमें किसी की नागरिकता चलेगी, जबकि हकीकत ये है कि उन प्रताड़ित गैर मुस्लिमों को जो वहाँ प्रताड़ित, उनको नागरिकता देने का। तो क्या आप ये बताने का प्रयास करेंगे इससे लाभ किसको है? क्योंकि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो अपना एजेंडा इसमें सामने रख रही हैं, इसको किसी अलग अलग मायने से देख रही हैं। तो क्या आप ये क्लियर करेंगे इससे लाभ किसको है? लाभ देखिए, जो प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, ये लोग वहाँ प्रताड़ित थे, उनको वहाँ पर जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ चर्च तोड़े जा रहे हैं पाकिस्तान में। हाँ, तो ये लोग जब वहाँ सुरक्षित नहीं महसूस किए तब यहाँ आए, उनको यहाँ पर लाभ होगा और लाभ मिलना भी चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार सबको है। चलिए जी, धन्यवाद। अब इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे माननीय नागेंद्र भूषण शुक्ला जी से। आप कुछ
नमस्कार सभी साथियों को। देखिए, सीए कानून, भारत हिंदू राष्ट्र तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है, विश्व पटल पे माना जाता है कि अगर हिंदुओं की बात करने वाला कोई देश है तो भारत देश है। तो भारत को छोड़ कर के अन्य देश जहाँ कहीं पे भी हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हैं। तो भिन्न भिन्न देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, यदि वहाँ पे उन्हें प्रताड़ना मिल रही है तो उन्हें भारत सरकार कानून देने का कार्य करने जा रही है सीएए के माध्यम से। इसका लाभ सिर्फ प्रताड़ित लोगों को होने वाला है। आपने पूछा ना किसको लाभ होने वाला है, तो सिर्फ प्रताड़ित लोगों को जो भिन्न भिन्न देशों में हैं। 56 देश मुस्लिम कंट्री हैं, 110 देश ईसाइयों की है। भारत हिंदुओं का कोई देश नहीं है। भारत भी आज हिंदू राष्ट्र नहीं है। देखिए, ठीक है, तो इस मुद्दे पर जो है विपक्षी जो हैं वो अपना अलग अलग मत दे रहे हैं कि एक प्रकार से वो है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष का, देखिए, हर व्यक्ति हर मुद्दे को भुनाना चाहता है। ठीक है, इससे पहले ये सीए कानून के लिए भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसको रखा था और चुनाव के पहले 2019 में लागू होना था। कोरोना के कारण डिले होता गया और कुछ स्थितियां सामान्य ना रहीं, जिसके कारण से लागू ना हो पाया। लेकिन 2024 के चुनाव के पहले पहले ये लागू हो गया है और भारत का प्रत्येक नागरिक, भाई बहन हो न प्रीत, प्रत्येक नागरिक को इस कानून का पालन करना पड़ेगा। और मैंने बताया कि भाई बहन हो न प्रीत, जो लोग इसका विरोध करें कहीं न कहीं वो विदेशी फंडिंग से प्रेरित लोग होंगे, जिन्हें कहीं ना कहीं विदेशों से फंडिंग हो रही है, वही इसका विरोध करेंगे। बाकी किसी के हित की, किसी के प्रताड़ना को दूर करने की बात यदि किसी कानून द्वारा हो रही है, जैसे SC/ST कानून, क्या ज़रूरत थी? लेकिन अगर कहीं SC/ST भाई मेरा प्रताड़ित है, उसकी मान हानि सुरक्षा के लिए कोई कानून बना है तो उसका संपूर्ण देशवासी स्वागत कर रहे हैं। उसी प्रकार से विश्व में कहीं पे भी हमारा हिंदू भाई या अल्पसंख्यक कोई भी समुदाय हो, भाई मुस्लिम देश है, वहाँ पे मुस्लिम तो अल्पसंख्यक है नहीं, अल्पसंख्यक हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं। तो ऐसे लोगों को भारत में स्थान देने का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और ये इनका जो कदम है वो स्वागत के काबिल है। अच्छा, रोहिंग्यों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये अभी सीए लागू हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है भारत सरकार से कि आने वाले समय में NRC भी लागू होगा और जो भी रोहिंग्या हैं, अन्य देशों से आए हुए लोग हैं, उन्हें सीमावर्ती राज्यों में जो रह रहे हैं और राजनीतिक लाभ के लिए पार्टियां जो हैं उन्हें अपने यहाँ वोट के लिए रखे हुए हैं, उन्हें यथाशीघ्र NRC लागू करके देश से बाहर किया जाएगा, जिससे यथाशीघ्र भारत का विकास होगा। विकास में ये अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं ऐसे लोग। रोहिंग्यों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, देखिए, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू प्रताड़ित होकर आए थे, वो उनके पास कागज़ है, लीगल कागज़ है, उनका वीज़ा है, पासपोर्ट है, उसके माध्यम से आए हैं। और जो रोहिंग्या यहाँ पर आए हैं वो अवैध घुसपैठिए हैं और वो सरकार इनको रोकने का काम करे। वो म्यांमार में कत्लेआम मचाए थे और यहाँ भी जो रोहिंग्या रह रहे हैं वो यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। ये प्रमाण, पुख्ता प्रमाण है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। और ये जो दिल्ली का दंगा हुआ था ना, तो दिल्ली के दंगे में रोहिंग्याओं ने ही जो है दंगा किया था, आगजनी किया था और पकड़े भी गए हैं। तो और वो क्या करते हैं कि जहाँ पर रेलवे की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उस पर वो कब्जा करके बैठे हुए हैं और वहाँ अपनी अवैध कॉलोनियाँ बनाए हुए हैं। तो वो प्रताड़ित नहीं है, वो तो वहाँ पर अपने देश में जो है अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। तो उनको अगर यहाँ पर दी जाती है नागरिकता, जो समर्थन करती हैं और पार्टियाँ, तो वो देश के लिए खतरा हैं। और ये हमारी IB इंटेलिजेंस, ये सब ने इसको जो है प्रूफ किया है कि रोहिंग्याओं ने हमारे देश में बहुत नुकसान किया। ये जो खतरा आप बता रहे हैं कि खतरा है इनसे, तो ये जो अन्य पार्टियां विपक्ष वाली हैं, इनको क्यों पसंद है? मतलब ये क्यों इनको जो है, देखिए, देखिए, ये चाहते हैं कि इनका वोट बैंक बने,
क्योंकि रोहिंग्या लगभग आप समझिए कि नागेंद्र जी अपने देश में करोड़ों की संख्या से में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर आए हुए हैं अवैध रूप से। तो करोड़ों लोगों को जो है उनके वोट बैंक पर जिन पार्टियों की नज़र है वही इनकी बात करते हैं। क्या ये वोट बैंक जो आप बता रहे हैं ये जो है सत्ताधारी पक्षों को नहीं जा सकता? देखिए, सत्ताधारी पक्ष की बात नहीं है, बात यह है कि कोई जो अवैध काम है वो हमारे देश की जनता भी नहीं चाहती है। रोहिंग्या का हमारे देश की कौन सी जनता चाहेगी रोहिंग्याओं को जो है यहाँ पर स्थान दिया? जो बम विस्फोट में शामिल रहते हैं उनको कौन चाहेगा? तो अदर पार्टियां क्यों तो ये देखिए उनकी ज़मीन ख़त्म हो गई है। जिनकी ज़मीन ख़त्म हो गई है वो कहीं से अपनी ज़मीन बनाएंगे। अब वो देखिए और पार्टियां जो हिंदू का विरोध करती हैं, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करती हैं, तो सनातन धर्मी उनको वोट करेंगे? उनका वोट कट गया। राम का विरोध किया जिन्होंने, भगवान राम जो कि हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने उनका विरोध किया, क्या देश की जनता उनको जो है उनका समर्थन करेगी? तो उनकी ज़मीन ख़त्म हो गई है, इसलिए वो रोहिंग्याओं को बसा करके यहाँ पर करोड़ों रोहिंग्या जो हैं उनको अपना वोट बैंक के माध्यम से उनको जोड़ना चाहती है। अब आप जैसे राम मंदिर का मुद्दा ही उठाए हैं, तो जो कुछ अदर पार्टियां थी या कुछ अदर ऐसे नेता थे जो बोल रहे थे कि वहाँ राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाता या कुछ ऐसे चीज़ बन जाते जिससे सार्वजनिक सुविधा हो जाती, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो पहले कहते थे कि किसी की नानी कहती थी, केजरीवाल की नानी कहती थी वहाँ जो है वो बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, ठीक है। और पार्टियाँ, कांग्रेस सीधे कहती थी कि हम वहाँ बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इन लोगों ने हमेशा सनातन धर्म का विरोध किया है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जनता ये समझ चुकी है। इनकी राजनीति ख़त्म हो चुकी है और ये अपना ज़मीन तलाशने के लिए कभी रोहिंग्या के पीछे भाग रहे हैं, कभी बांग्लादेशी घुसपैठियों के पीछे भाग रहे हैं। ममता बनर्जी क्या आपने देखा होगा, बंगाल में बहुत से रोहिंग्या बांग्लादेशी वहाँ पर जो है अपना अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि सीमावर्ती प्रदेश है, सीमावर्ती प्रदेश है और ये देश की जनता बहुत बखूबी जान रही है। तो इनकी ये राजनीति जो है, जो घुसपैठियों वाली राजनीति है, चलने वाली नहीं है। जनता इनको जो है इस बार 24 में इनको जवाब देने वाली है। जी, आप जो ये वही हम बात किए राजनीतिक विश्लेषक श्रीमान विजय शुक्ल जी से, तो आप क्या हमको ये क्लियर कर सकते हैं या कुछ ऐसा वो बता सकते हैं जिसको जनता को भी मतलब सूचना, एक अच्छी सूचना जाए कि वो जो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था या ऐसा कुछ होना चाहिए था जिससे लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, हॉस्पिटल आवश्यक विषय है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारे धर्मस्थल हैं, वो कोई भी हो, चाहे राम मंदिर। कहना चाहते हैं अगर कहा जाए कि काबा में जो है हॉस्पिटल बनवा दो, काबा में मस्जिद बना दो, ये उचित है? नहीं, हम लोग भी नहीं मानते हैं कि ये उचित नहीं है, क्योंकि वो उनका धर्मस्थल है। हमारे राम सिर्फ अयोध्या में ही पैदा हुए थे। इस अयोध्या के अलावा राम का कहीं पे जन्म स्थान नहीं है। जैसे काबा में उनका स्थान है, उनका धार्मिक स्थल है, हम लोग मानते हैं कि काबा में उनका धर्मस्थान हो चाहिए। उसी तरह हमारे यहाँ काशी में जो है महादेव, मथुरा में श्री कृष्ण और अयोध्या में श्री राम के अलावा और किसी का स्थान नहीं होना चाहिए। राम मंदिर का विषय है तो राम मंदिर लाखों करोड़ों हिंदू की आस्था का विषय है। और एक चीज़ मान लीजिए कि शारीरिक कष्ट के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है, और आज हर व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित है और मानसिक उपचार कहीं है तो वह धर्मस्थल से मिलता है। अगर मानसिक शांति चाहिए तो हमें धर्मस्थल प्रदान करते हैं। हमें एक दूसरों पर उपकार करना चाहिए, कृपा करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। कहीं से मिलता है ये जानकारी तो हमारे धर्मस्थल से मिलते हैं। अगर ये धर्मस्थल ना होते, ये सनातन संस्कृति ना होती, पर तो हमें कैसे रहना चाहिए, दिनचर्या क्या होनी चाहिए, परोपकार क्या है, सदाचार क्या है, ये कहाँ से मिलता जानकारी? ये सारी जानकारी अगर कहीं से मिल रही है तो धर्मस्थल हैं। गुरुकुल नष्ट किए गए जिसके कारण आज हमारी सनातन संस्कृति कहीं ना कहीं छत हुई है। हम तो ये चाहेंगे सरकार से भी कि हर जिले में गुरुकुल की भी स्थापना होनी चाहिए। जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ, आने वाले समय में हर जिले स्तर पे अभी कम से कम एक गुरुकुल की स्थापना हो, जहाँ पे विद्यार्थी जा करके अपनी सनातन संस्कृति के बारे में अध्ययन अध्यापन करें और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए वहाँ पे लोगों को तैयार किया जाए।
देखिए जो राम मंदिर अभी बना, इस पर जो लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हॉस्पिटल होता तो लोगों को रोज़गार भी मिलता, स्वास्थ्य सेवाएं भी जो है सही होती। तो क्या जो ये पार्टियां या जो लोग भी ये मुद्दा उठा रहे हैं तो उनके दिमाग में या उनको ये नहीं लगता कि संस्कृत भी ज़रूरी है? देखिए, हॉस्पिटल कुछ सीमित रोजगार देता है, लेकिन आज ये राम मंदिर अरबों रुपए का व्यवसाय 1 महीने में करके दिखा दिया। अरबों रुपए का व्यवसाय 1 महीने में। काशी में जब जीर्णोद्धार हुआ, वहाँ पे भी करोड़ों रुपए का व्यवसाय प्रतिमाह होने लगा। देखिए, ये हमारे आस्था का विषय है, साथ साथ जो है व्यवसायिक रूप से भी इससे कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलता है। वहाँ पे रिक्शा वाले को रोज़गार मिलता है, फूल वाले को रोज़गार मिलता है, प्रसाद वाले को रोज़गार मिलता है। जो अन्य पार्टियों का कहना है उनके अनुसार अगर हॉस्पिटल होता तो भी तो ये सब मुमकिन था, तब भी तो रोजगार रिक्शा वालों को मिलता। देखिए, हॉस्पिटल एक अलग विषय है। हॉस्पिटल का मैं तक रोजगार की बात आप हॉस्पिटल का हम विरोध नहीं करते हैं। हॉस्पिटल किसी एक स्थान पे नहीं, हर गांव में बनना चाहिए, इसका भी मैं समर्थन करता हूं। आज हॉस्पिटलों में देखिए भीड़ लगी रहती थी, आज उसमें कमी आई है। कारण है कि हर जिले स्तर पे हॉस्पिटल बन रहा है। कौन कहता हॉस्पिटल नहीं बन रहा है? 72 जिले यूपी में, हर जिले में एक ट्रामा सेंटर खोला गया। तो उसी तर्ज पे अयोध्या में भी ट्रामा सेंटर का निर्माण हुआ है। हमारे प्रतापगढ़ में भी ट्रामा सेंटर का निर्माण हो चुका है, उसमें 100 बेड की व्यवस्था की गई है। कौन कहता है कि हॉस्पिटल नहीं बन रहा है? हॉस्पिटल भी बन रहा है, लेकिन हमारे आस्था का केंद्र राम मंदिर, उसको किसी सरकार ने नहीं बनाया है, हमने बनाया है। हम हिंदुओं के परिश्रम का फल है कि आज वो बनकर निर्माण हुआ है। जिस दिन सरकारें मंदिर बनाने लगेंगी, कहीं न कहीं भारत विश्व गुरु बनकर तैयार हो जाएगा। आज हम हिंदुओं का एक त्याग है, परिश्रम है कि वो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। उसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार ने सिर्फ हमें सुरक्षा दी, समर्थन दिया। जो सरकारें हमारे कार्यसेवकों पे गोली चलाई, आज वो सरकारें नहीं हैं। कारण है कि ऐसी सरकारों को हम जैसे प्रताड़ित अभी सीए आया बात, भारत में थे फिर भी हम लोग प्रताड़ित थे, ये कहने में हमें शर्म लगती है। लेकिन आज जो है हमें कहीं ना कहीं सरकार से भी समर्थन मिला और हम लोगों ने वहाँ पे राम मंदिर का भव्य निर्माण किया। प्रभु हमारे आज अपने महल में हैं, हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है, स्वावलंबन का विषय है। देखिए, आप जो लोग ये बात बता रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं, क्यों उनके बात में ये चीज़, मतलब उनके दिमाग में ये बातें क्यों समझ में नहीं आती? क्या आप इसको कुछ क्लियर करेंगे? अब तो वो भी जय श्री राम बोलने लगे, जो विपक्षी है। जैसे अखिलेश यादव जी हैं, वो तो कहते हैं कि मैं भी जो है जाऊँगा। अब कब जाएंगे ये अलग बात है, लेकिन अखिलेश यादव भी जाएंगे। बोलते हैं कि उन्हीं की पार्टी ने वहाँ पे कारसेवकों पर गोली चलवाई। हाँ, वो समझ चुके हैं कि अब राम मंदिर बन चुका है, इसको जो है कोई यहाँ से हटा नहीं सकता है। हिंदुओं की भावनाओं को जो उन्होंने आहत किया था, उनको समझ में आ चुका है, इसीलिए वो भी जय श्री राम बोलेंगे। और राहुल गांधी भी जाएंगे वहाँ पर, केजरीवाल भी जाएंगे। केजरीवाल तो गए थे, ठीक है। केजरीवाल और राहुल गांधी, ममता बनर्जी, जितने भी इसके विपक्ष में थे, जितने भी दल, वो सब जाएंगे एक न एक दिन। और राम मंदिर को कोई झुठला नहीं सकता है, सब जाएंगे, सब जय श्री राम बोलेंगे, सब सनातन धर्म को जो है स्वीकार करेंगे। आने वाला समय चक्र घूम रहा है, आप देखिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य मुद्दे पर। जय हिंद, जय भारत।